जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड के कोर्सेज़ की जो आज 15 मई को हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली थी, वो मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पर आपको पता होगा कि एनसीटीई कोर्सेज़ की 2 मेरिट लिस्ट आती है। सबसे पहले जो ल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें हमें रैंक दिखाई देती है कि हमारी रैंक कितनी है और रजिस्टर्ड कितने स्टूडेंट हुए हैं। इसके बाद में हमारी जो कॉलेज लिस्ट आती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो देख रहे हैं, जो 15 मई को जो मेरिट लिस्ट आने वाली थी, उसमें हमें केवल और केवल रैंक दिखाई देगी। अब रैंक हमें कैसे देखना है, ठीक है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रैंक देखने के लिए आपको इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना है, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा काउंसलिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपने जिस कोर्सेज़ में एडमिशन लिया है, उस कोर्स पे क्लिक करना है। बीएड, एमएड जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है, उस कोर्स पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? सभी की प्रोसेस सेम रखी गई, तो यहाँ पर हम बीएड पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक आवश्यक सूचना, प्रवेश प्रक्रिया, डाउनलोड। तो हमें प्रवेश प्रक्रिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई देता है मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड, जो कि 15 मई को ही एक्टिवेट किया गया है, ठीक है? यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ पर हमें अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है, ठीक है? जो भी हमारा एप्लीकेशन नंबर है फिल कर देना। इसके बाद 9+2 का आंसर 11 होता है। आपके केस में कोई सा भी कैप्चा कोड आ सकता है, उसका आंसर डाल देना और यहाँ पर गेट डिटेल्स पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारी मेरिट लिस्ट की जो रैंक है वो आ चुकी है। सबसे पहले तो हमें दिखाई देगा टोटल कैंडिडेट, यानी कि बीएड में कैंडिडेट कितने रजिस्टर्ड है बीएड में, यानी कि रजिस्ट्रेशन कितने स्टूडेंट ने करवाया, चॉइस फिलिंग कितने स्टूडेंट ने करवाई, वेरिफिकेशन कितने स्टूडेंट ने हुआ। तो 75,031 स्टूडेंट है, जिसमें से जो आपकी रैंक बनी है वो रैंक आपको दिखाई दे जाएगी सबसे फर्स्ट पर ही कि 72,461 इन स्टूडेंट की जो रैंक बनी है, ठीक है? और इनकी परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज भी देख सकते हैं, कैटेगरी कौन सी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। तो आपकी जो रैंक दिखाई देती है, वो मैं आपको बता दूँ आपकी परसेंटेज के आधार पर दिखाई देती है। जितनी कम आपकी परसेंटेज होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी रैंक होगी। साथ ही आपकी कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। मान के चलिए एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं, भले ही आपकी परसेंटेज कम है, लेकिन आपकी रैंक कम हो सकती है। लेकिन बीएड, एमएड के जो कोर्सेज़ होते हैं, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है परसेंटेज पर। केवल और केवल रैंक पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। केवल और केवल रैंक पर जो इफ़ेक्ट जाता है, वो जाता है केवल और केवल परसेंटेज का, ठीक है? तो कैटेगरी से कोई मतलब नहीं होता है एनसीटीई कोर्सेज़ में, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी जितनी कम परसेंटेज होगी, उतनी ही रैंक आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है? देखिए, एक स्टूडेंट की देखा यहाँ पे 63 परसेंटेज, तो उनकी रैंक कितनी है 34,012, ठीक है? यानी कि 63 परसेंटेज पर भी 34,000 रैंक, वो भी दोस्तों जनरल कैटेगरी में। यानी कि आपकी रैंक आपके परसेंटेज पर इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर हमारी कितनी रैंक तक एडमिशन हो पाएगा? तो जब मैंने रजिस्ट्रेशन की वीडियो बनाई थी, उसी टाइम पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी 70% है, अगर आपकी 70% है, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत हो, तो आप अपने आप को सेफ ज़ोन में मान सकते हैं, सेफ ज़ोन में, ठीक है? जब हमारी 63 परसेंटेज है, 34,000 रैंक जा रहा है, तो 70,000 पर लगभग-लगभग हमारा जो रैंक जाएगा 70% पर जो हमारा रैंक जाएगा लगभग 25,000 और लगभग-लगभग 20 से 25,000 तक हम अपने आप को सेफ ज़ोन में रख सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले 20,000 रैंक है अगर आपकी, तो सेफ ज़ोन में है, ठीक है? लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी वाले अपने आप को 22,000 तक सेफ ज़ोन में रख सकते हैं, ठीक है? ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं बीएड का बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बीएड के 75,031 कैंडिडेट हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉलेज का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। मान के चलिए ऐसा कोई कॉलेज जिसमें रस ज़्यादा होता है, यानी कि स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होते हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, तो फिर नंबर ऑफ रैंक भी ज़्यादा बनाने के लिए या नंबर ऑफ रैंक कम करने के लिए नंबर ऑफ परसेंटेज ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया बात? ऐसे कोई कॉलेज जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि हाई प्रोफाइल कॉलेजेस होते हैं, तो उनमें जो कट ऑफ जाता है लगभग 80% के ऊपर जाएगा, 80%। कोई-कोई कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 85% भी जाता है, लेकिन जो ऐसे कॉलेज होते हैं जो आदिवासी क्षेत्र में होते हैं हमारे, जैसे कि खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर जो एरिया है, उधर के साइड का अगर कॉलेज देखें, तो वहाँ का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा कम जाता है, ठीक है? तो डिपेंड करता है कॉलेज पर भी कि आपका कॉलेज कौन-सा है, आपने कैटेगरी कौन-सी सिलेक्ट की है कॉलेजेस की, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है? अभी और केवल क्या है कि रैंक आपको दिखाई दे रही है। अभी आपके कॉलेज अलॉट नहीं किए गए। अब मान के चलिए आपने 10 कॉलेज सिलेक्ट किए, 10 कॉलेज। अब मान के चलिए किसी फर्स्ट वाले कॉलेज का रैंक चला गया, यानी कि कट ऑफ चला गया 85%, सेकंड वाले का जा सकता है 80%, थर्ड वाले का जा सकता है 70%, चौथे कॉलेज का जा सकता है 60%। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज पर भी। ऐसा नहीं कि रैंक है तो हमारा हम सेफ ज़ोन में है या नहीं है। मान के चलिए आपकी 34,000 रैंक है, मान के चलिए आपकी 20,000 रैंक है, तो 20,000 रैंक है और फर्स्ट वाला कॉलेज गया,
हमारा 5,000 रैंक पे तो इसमें नहीं हो पाएगा। सेकंड वाला गया 10,000 रैंक पे तो उसमें नहीं हो पाएगा। थर्ड वाला गया 15,000 रैंक पे तो नहीं हो पाएगा। मान के चलिए आपने चौथा कॉलेज सेलेक्ट किया, वो चला गया अपना 22,000 रैंक पे, तो आपकी कितनी है 20,000, तो 22,000 रैंक पे जा रहा है, तो 20,000 रैंक आपकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है। जानकारी समझ में आ गई होगी। आपकी रैंक कितनी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही यहाँ पर जब कॉलेज आ जाएँगे, यानी कि जब कॉलेज अलॉट होगा तब कि देखेंगे हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट होता है। मैं आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अभी हमारी 200 जो लिस्ट ओपन हुई है वो केवल और केवल रैंक लिस्ट ओपन हुई है, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं 15 मई को। अब हमें कॉलेज कौन-सा मिलेगा वो हमें 21 मई को पता चलेगा, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है 21 मई का इंतज़ार करना है, ठीक है? आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।